परोपकार अच्छी बात है। अब तुम्हारी बात पे आ जाए धर्म। परोपकार बहुत बड़ा पुण्य है। गोस्वामी जी ने सबसे बड़ा धर्म कह करके, गोस्वामी जी ने ही अपने श्री रामचरितमानस में कई जगह शब्द लिखा है कि सबसे बड़ा धर्म यही है, सबसे बड़ा धर्म यही है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है? वस्तुतः शब्द तो एक ही रहेगा। जो बड़ा तो एक ही होता है, राजा तो एक ही होता है, सब राजा तो बन नहीं सकते, बड़ा तो एक ही होगा। तो जैसे कि गोस्वामी जी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि परहितता के समान कोई पुण्य नहीं है, धर्म नहीं भाई। हे भाई, परहितता से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। परहित सरिस, सरिस माने जैसा, कोई दूसरा धर्म नहीं है, धर्म नहीं भाई। सर्वोपरि धर्म बताया क्या? परहितता। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और पर पीड़ा दूसरों को पीड़ा के देने के समान कोई अधमाई नीच काम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ? सर्वोपरि धर्म क्या बताया? पर पीड़ा को समझना। परम धर्म क्या है? परहितता, दूसरों का भला करना, परोपकार। परोपकार परहितता एक ही बात है। तो परोपकार को ही सर्वोपरि धर्म बताया। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। अब दूसरी जगह गोस्वामी जी क्या लिखते हैं रामायण में ही, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दोसर सत्य समाना। कि सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण सब इसी की वंदना करते हैं। माने आगम निगम पुराण बखाना, आगम में, निगम में, वेद में, पुराणों में, हैं, शास्त्रों में, सब में यही है। इस बात की पुष्टि कर रहे हैं गोस्वामी जी, सब में यही है क्या? कि सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। और भागवत भी इसी बात की पुष्टि कर रही है, नहीं सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य तो धर्म क्या हुआ? सबसे बड़ा सत्य हो गया इसके आधार पे। अब वहां परोपकार और ये क्या सत्य, ये दोनों एक है। सत्य की परिभाषा तो अलग है। हाँ, श्लोक याद आ गया उद्रोक्ति जी वाला। ना सत्य वचनम सत्यम, ना सत्य वचनम मृषा, सर्वभूत हितमत्यंतम तम सत्यम कवयो विदुः। सर्वभूत हितमत्यंतम तम सत्यम कवयो विदुः। कवयो विद्वांसः, सभी विद्वानों ने यही निश्चय किया है, सार किया है कि सत्य वचन भी सत्य नहीं है। रुति जी जो कह रही हैं, और ना सत्य वचन मृषा, बोला हुआ झूठ भी झूठ नहीं होता। फिर क्या होता है? बोले सर्वभूत हितमत्यंतम, संपूर्ण, सर्व माने सभी, भूत माने भूतानाम, प्राणी नाम, अत्यंतम आत्यांतिक, समस्त प्राणियों का आत्यांतिक हित छिपा हुआ हो जिसमें वही सत्य है। यही परिभाषा विद्वानों ने की है सत्य की। मैंने सत्य की परिभाषा द्रौपदी जी ने जो कहा, इसमें उनका हित छिपा हो। अगर किसी का हित हो गया तो सत्य नहीं है। और इसी बात का प्रतिपादन देवी भागवत में सत्यव्रत नाम के एक राजा हुए हैं, उनके कथा आती है, जहाँ पर ये कथा भी प्रसिद्ध ही है, जिसको अलग अलग संत महापुरुष कहते हैं कि गाय निकली जा रही थी तो कसाई से बचाने के लिए उन्होंने कह दिया इधर नहीं इधर गई है ना। हिरण निकला, कोई हिरण को कह देता है, लेकिन गौ की बात की तो उन्होंने मतलब झूठ कह दिया कि गाय इधर नहीं गई इधर गई।
अगर मान लीजिए तुम्हारे सामने से गाय जा रही हो और उसके पीछे कसाई पड़े हों, तो आप कसाईयों से बचाने के लिए अगर आपने कह दिया कि गाय इधर नहीं इधर गई है, विपरीत दिशा बता दी, झूठ बोल दिया, आपने देखा भी इधर गई है फिर भी आपने उधर बता दिया, तो फिर क्या होगा? ये अच्छा है, धर्म धर्म है ना। यहाँ पे तो असत्य धर्म हो गया, असत्य पुण्य हो गया। लेकिन अगर हम सच बता देते कि गाय इस दिशा में गई है तो वो पाप होता है, क्योंकि वो अहिंसा हो जा रही है। अगली लाइन का श्लोक क्या कह रहे हैं? देवी भागवत का श्लोक है, सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितम चानिरतमेव सत्यम। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, जिसमें हिंसा हो वो सत्य सत्य नहीं है। दयान्वितम, दया से भरा हुआ, चा अनृतम मेव सत्यम, अनृत माने झूठ, दया से भरा हुआ झूठ भी सत्य है। दयान्वितम चा नृतमेव सत्यम, दया से भरा हुआ झूठ भी सत्य है, एवं भी सत्य है। तो इसलिए सत्य की परिभाषा समझो, इसमें हित हो। अगर आपका हित हो रहा है तो वो सत्य नहीं है, और आपका हित हो रहा है तो सत्य है। लेकिन बहुत विशद है धर्म की परिभाषा, साधारण नहीं है। इस बारे में फिर मनुस्मृति में कहते हैं कि सत्य ऐसे ही नहीं है, माने केवल इतनी बात नहीं है कि सत्य तुम्हारा हित हो रहा हो तो सत्य है, ये बात तो अलग कही गई। लेकिन फिर पुष्टि वहाँ पर भी कह रहे हैं कि मनु राजा क्या कह रहे हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कि सत्य तो बोलो, सत्यम ब्रूयात, लेकिन कैसा सत्य बोलो? प्रिय बोलो, मधुर वचन भी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय भी सत्य नहीं बोलना है। ना ब्रूयात सत्य अप्रियम, कटु सत्य भी नहीं बोलना है। और प्रिय भी बोलें, माने हमारी वाणी कैसी हो? मधुर हो, हितकारी हो, सबको सुख देने वाली हो, ऐसी वाणी बोलिए सबका आपा होय। औरन को शीतल करें आपो शीतल होय, वाणी की ये धन्यता है। लेकिन ऐसे में ये भी ना हो कि हम झूठ बोलने लग जाएं, चापलूसी करने लग जाएं, वो भी तो बड़ी अच्छी लग जाती है। कभी कभी झूठा भी अच्छा लगने लग जाता है, झूठ ही ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तो ऐसा भी ना हो कि हम मधुरता बोलने लग जाएं और ऐसी मधुर वाणी बोलें कि झूठ ही बोलने लग जाएं, दूसरों को खुश करने वाली वाणी बोलने लग जाएं। भाई तुम्हें सुख मिल रहा है ना, अब कुछ भी बोल रहे हैं सुन लो। हाँ, लेकिन अगली लाइन में मनु जी क्या कह रहे हैं? ये पहली लाइन तो हो गई कि भाई सत्य बोलना है और प्रिय बोलना है, और अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना है। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रियम च नानिरतम ब्रूयात, प्रियम च अनिरतम न ब्रूयात, माने मधुर लगने वाला सत्य भी असत्य भी ना बोलें। झूठ भी अगर अप्रिय हो, प्रिय लगने वाला हो, अच्छा लगने वाला हो। प्रियम च, प्रियम माने अच्छा लगने वाला, च माने और, ना निरतम, ना माने नहीं, अनिरतम माने झूठ, प्रिय लगने वाला झूठ भी ना बोलें। प्रियम च नानिरतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः, यही हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म में ये परिभाषा बताई सत्य की कि झूठ भी अगर प्रिय लगे तो ऐसा झूठ भी ना बोलें और कटु सत्य भी ना बोलें। फिर क्या बोलें? बोले इसमें विवेक का विचार करें। तुम्हारी विवेक की पराकाष्ठा यही होगी इसको सिद्ध करने में कि ऐसा सत्य बोलना है जो कटु सत्य भी ना हो और प्रिय झूठ भी ना हो। अब हमें ये सोच विचार करके बोलना है, तो हमें वो सत्य को ऐसा सोच करके बोलना तो सत्य ही होता है। जैसे कि इस आदमी ने ऐसा काम किया है, ठीक, और इस बात को हम कई कई तरीके से लोग बोलते हैं, और इसी बात को कुछ लोग शैली इनके पास ऐसी होती है, बोलने का तरीका ऐसा होता है कि वो काम भी हो जाता है और सत्य भी होता है और बुरा भी नहीं लगता है। जैसे कि देवी भागवत में उसी जो गौ माता के प्रसंग में उन्होंने क्या बोला था, ऐसा नहीं कि चुप रह गए थे वो, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने यही बोल दिया था कि नहीं गाय इधर नहीं इधर गई है, ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने क्या कहा
क्योंकि राजा का नियम लेकर बैठे थे, सत्य व्रत नाम ही इसीलिए पड़ा कि मैं सत्य बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अब क्या बोले, विवेक किया कि क्या बोलें। तो माँ भगवती ने, शारदा जी ने, उनका ही मंत्र जप रहे थे, तो उन्होंने ऐसी कृपा करी कि उन्होंने कहा कि भैया तुम मुझसे बार बार क्यों पूछते हो, क्योंकि हाँ, तो जिन आँखों ने देखा है वह बोल नहीं सकते। या पश्यति न सा ब्रुते, या ब्रुते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकीयार्थी किम पृच्छसि पुनः पुनः। हे व्याध, तुम अपने स्वार्थ के लिए बार बार क्यों पूछते हो, क्योंकि या ब्रुते सा न पश्यति, जो ब्रुते माने बोलने वाली वाणी है, सा न पश्यति, वो देखना नहीं जानती। जिससे तुम पूछ रहे हो ना, उसने देखना नहीं जानती, वो देखी नहीं है, उसने देखा ही नहीं है। और जिन आँखों से ने देखा वो बोलना नहीं जानती है। ऐसे घुमा फिरा के बोला, सत्य भी हुआ और झूठ भी नहीं हुआ। और वो बोले ये तो पागल हो गया, इसकी बात तो समझ में नहीं आ रही, कहाँ क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। जिसने देखा उसने बोला नहीं, बोला न देखा नहीं, चले गए बेचारे, तो पागल समझ में। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कहीं गूंगा पागल भी कोई समझ ले तो समझने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत विवेकपूर्वक काम करो। कल की कथा के प्रसंग में ये बात चल रही थी कि भाई कहीं धाम में जा रहे हैं, वृंदावन धाम में, कहीं भी धाम में जा रहे हैं, आजकल पंडित पुजारी कई लोग ऐसे अनावश्यक रूप में घेर लेते हैं और आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है और हमें वो काम करना नहीं है। तो आपको नहीं किसी का संग साथ चाहिए, नहीं मयूरी में जाना है, नहीं आपको दर्शन के लिए किसी को गाइड के लिए ले जाना है, नहीं आपको रुपया पैसा कहीं देना है किसी को, माने आपके अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही है वो काम करने में, और वह आदमी पीछे पड़ गया। तो वहाँ क्या करें, बोले चुप हो जाओ, मौन धारण कर लो। और गूंगा ही तो समझेगा, 2 बार थे 4 बार, इधर उधर से घुमा फिरा के उल्टा सीधा ही बोल सकता है बाद में, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने पलट के शब्द करना शुरू किया तो वहाँ पर विवाद बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। वो भी 4 बोलेगा, तुम भी गाली बके बिना बाज नहीं आओगे, तो हमारा जो उद्वेग है वो रह नहीं पाएगा। हम बोलेंगे पलट के तो हमारा क्या हुआ, हमारा पाप बढ़ गया, हमारे द्वारा अपराध हो गया। इसलिए कहीं कहीं पर मौन रहना भी अच्छा होता है, और कहीं मौन रहना भी पाप लग जाता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म बदलता रहता है। धर्म जिसे धारण किया जाए, लेकिन एक नहीं कि बस यही करना है, सत्य बोलना है, मुझे यही बोलना है, मुझे विवेक करना है, मुझे चोरी नहीं करनी है, ये जितने भी लक्षण बताए, ऐसा नहीं। इन सब की परिभाषा में जाएंगे तो बड़ी लंबी लंबी परिभाषा है, सबकी अलग अलग है। तो कोई नियम नहीं है, हर क्षण में धर्म बदल जाता है, हर क्षण में। अब क्या करना चाहिए, उस वक्त की कंडीशन परिस्थिति में सोचो। ऐसा नहीं है कि बस ऐसा ही करना है, नियम नहीं। तो धर्म बड़ा दुर्धर्ष है, तो सत्य को ही बड़ा धर्म बताया। और तीसरी जगह सुनिए धर्म को क्या बताया, सबसे बड़ा धर्म क्या है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं, तेरा भरे जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबते, वहाँ भी शब्द लिखा, सबते माने सबसे बड़ा धर्म। सबसे बड़ा धर्म क्या है, सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सेवा ही परमो धर्म। सेवा को सबसे बड़ा धर्म का बोल रहे हैं। मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए, जिस रास्ते से, जिस मार्ग से मेरे ज्येष्ठ भ्राता मेरे स्वामी पैदल गए हैं, उस मार्ग पर मैं उनके पद चिन्हों पर चलूं। मुझ जैसा अपराधी, मुझ जैसा पापी तो धिक्कार होगा, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ। तो इसलिए मेरा सेवा धर्म तो ये कहता है कि मुझे सिर के बल चलना चाहिए। सिर से, क्योंकि चरणों के धूलि को प्रणाम किया जाता है, सिर से उनके चरणों की रज को माथे पर लगेगी, हैं, तो धर्म होगा। तो इसलिए मुझे सिर के बल चलना चाहिए, सिर भरी जाऊँ, मुझे सिर के बल चलना चाहिए। पैरों से उस धूल पर कैसे चल पाऊँगा, पैरों से उनके उन पद चिन्हों को कैसे रख पाऊँगा,
क्योंकि भगवान के चरण हैं, बंदों चरण कमल रघुवर के, जिनके चरण कमल की सब वंदना करते हैं, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर ब्रह्मा विष्णु महेश सब ललायित रहते हैं। तो जिनके चरण कमल मस्तक पर रखने योग्य हैं, उनके चरणों के चिन्हों पर मेरे चरण पड़ जाएंगे, इस बात से मेरे हृदय पर आघात लग रही है, चोट लग रही है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मेरा सेवा धर्म नहीं कहता, इसलिए मुझे सिर के बल चलना चाहिए, क्योंकि उनके चरण चिन्हों को मस्तक पर लगाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा सिर भरे जाऊं, सिर के बल चलना चाहिए। उचित असमोरा, ये मेरे लिए उचित है, क्योंकि वो भरत जी हैं जो साक्षात धर्म के ही रूप हैं, जो साक्षात भक्ति के ही स्वरूप हैं। वो कह रहे हैं सब ते सेवक धर्म कठोरा, क्योंकि सेवा धर्म ही सबसे बड़ा कठोर धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या हुआ? सेवा। अब सेवा भी धर्म सबसे बड़ा बताया, परहितता भी सबसे बड़ा धर्म बताया, और सत्य भी सबसे बड़ा धर्म बताया। और शंकर भगवान जी विवाह नहीं कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा हम विवाह नहीं करेंगे, संकल्प ले लिया है। तो अब उनको किसने मनाया? किसने कहा कि आप विवाह करिए? नारायण जी ने, राम जी ने ही कहा। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं भगवान शिव, और एक दूसरे के उपासक हैं। सेवक स्वामी सखा सी अपी के, इनका संबंध जो है एक स्वामी, एक सेवक और सखा, तीनों ही संबंध हैं। तो वे भगवान कह रहे हैं विवाह करो, उनके संकल्प को तोड़वा रहे हैं। संकल्प ले लिया विवाह नहीं करूँगा, लेकिन भगवान के लिए क्या संकल्प? संकल्प का उद्देश्य ही इष्ट की प्राप्ति होती है। व्रत का उद्देश्य होता है भगवत प्राप्ति। और वो भगवान ही आकर खड़े हो जाएं तो उसके बाद व्रत रखोगे, उनको दर्शन करोगे? माने जब साध्य ही सामने आकर खड़ा हो जाए तो फिर साधन का महत्व नहीं रहता। यह महत्व रहता है तो सिर्फ इतना कि आप साधन को वरीयता दें, श्रेष्ठता दें कि भैया तुम्हारी कृपा से मुझे साध्य मिला है। लेकिन साध्य साध्य ही रहेगा, साधन साधन ही रहेगा। ऐसा भी ना हो कि आप साध्य को छोड़कर साधन में ही लग जाओ, ऐसा नहीं होगा। जिस गाड़ी से आप वृंदावन पहुँचे उस गाड़ी वाले को धन्यवाद दो, भैया तुम्हारी बड़ी कृपा हुई कि तुम वृंदावन धाम लाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वृंदावन छोड़ दो। साधन ही बड़ा है, अब वृंदावन, अब गाड़ी में ही रहूँगा, बस चक्कर लगाता रहूँगा, ऐसा थोड़ा ना करोगे। साध्य तो आपका वृंदावन ही है, वो तो साधन है। तो साधन को वरीयता दो, श्रेष्ठता दो, महत्व दो, लेकिन साधन को ही कहीं साध न समझ लो। गुरु जी की कृपा से भगवान मिले हैं, इसलिए गुरु जी बड़े हैं। गुरु जी को महत्व दो, महिमा दो, बखान करो, पर ऐसा ना हो कि गुरु जी को ही भगवान मान लो। भगवान भगवान ही रहेंगे, गुरु जी रहेंगे। भगवान से बढ़कर गुरु जी हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो बात चल रही थी सत्य धर्म। तो शंकर जी से कहा कि विवाह कर लीजिए। तो शंकर जी ने कहा कि मुझे आपके जो वचन हैं उसका मुझे पालन करना ही मेरे लिए सर्वोपरि धर्म है। सत्य की चौपाई है। सिर धरे आयसु करहूँ तुम्हारा, मुझे आपके जो वचन हैं सिर धरी, मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ। सिर धरी आयसु करहूँ तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। परम धर्म यह नाथ हमारा, सिर धरी आयसु करऊँ तुम्हारा। आपके वचन को मैं सिर पर धारण करता हूँ, क्योंकि परम धर्म यह नाथ हमारा, ये मेरे लिए परम धर्म है। क्या? अपने इष्ट की बात मानना, अपने स्वामी की बात मानना, अपने गुरु की बात मानना। गुरु, संत, माता पिता, स्वामी
इनकी बात को बिना विचारे ही मानना चाहिए, इन पर कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। गुरु पितु मातु के वचनों को बिना ही विचार माने सन माने, बिना ही विचारे मानना चाहिए, ऐसा कहा गया है। बिना विचारे, माता पिता गुरु आज्ञा भवानी, बिनु विचार माने सन माने, बिना विचारे इनकी आज्ञा को मानना चाहिए। गुरु और आज्ञा न विचारणीया, उपनिषद भी कह रहे हैं इस बात को, गुरु की आज्ञा पर विचार न करें। आचार्याम वाम विजानीयात, भगवान ने उपनिषद में कह रहे हैं आचार्याम वाम विजानीयात, आचार्य को मेरा ही दूसरा स्वरूप समझें, मुझे ही समझें, इसलिए उनके वचनों पर विचार न करें। गुरु आज्ञा की बड़ी महिमा है। तो भगवद आज्ञा, गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, इस पर सीधी सी बात है, उसको परम धर्म कहा गया। परम धर्म माने सर्वोपरि धर्म है गुरु आज्ञा, भगवद आज्ञा, भगवद आज्ञा का पालन करना, ये भी धर्म को सर्वोपरि कहा, सबसे बड़ा परम धर्म। और भागवत में अब चलें। भागवत जी में पूछा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं योगिनाम नृप निर्णीतम, समस्त योगियों ने निर्णीत माने निर्णय किया, सबने संशोधन किया, विचार किया कि सब शास्त्र पुराणों में उधे अब परम धर्म क्या है, सर्वोपरि धर्म क्या है। तो वहाँ पर कीर्तनियो सदा हरि, भगवान नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना। सभी योगियों ने यही निर्णय किया कि भगवान के नाम का संकीर्तन ही सर्वोपरि धर्म है। श्री नाभा गोस्वामी जी, नाभा जी ने भक्तमाल में क्या कहा, भक्तमाल में कहते हैं सबका सार क्या है, तो वो कह रहे हैं सब संतन निर्णय किया मथि श्रुति पुराण इतिहास, श्रुतियों को, पुराणों को, इतिहासों को मंथन करके सब संतन निर्णय कियो, सभी संतनों ने यही निर्णय किया मथि श्रुति पुराण इतिहास कि भजवे को दो ही सुघड़, भजने के लिए के बस दो ही जने हैं, कै हरि कै हरिदास, कि भैया या तो हरि और या हरिदास, इन दो के ही पीछे पड़ जाओ, यही सबका सार है, यही सर्वोपरि धर्म है, यही धारण करने योग्य है कि बस भक्त और भगवान इन दो की कथा पुराण इतिहास सुनो और उनको जीवन में उतारो, जीवन इनके अनुसार अपने जीवन से क्या चलाओ। तो वास्तव में धर्म बड़ा कठिन है, लेकिन इन सब बातों को अगर एक शब्द में कहा जाए कि भैया ये तो अलग अलग हो गए, बहुत सारे हो गए, सर्वोपरि तो एक ही होगा, इस बात से जहाँ तक मेरे विचार से सेवा, हैं? सेवा ना, और तुम्हारी नज़र में बताओ पहले। मेरी नज़र में सेवा, सेवा ही सर्वोपरि। हाँ, क्योंकि गुरु की आज्ञा मान के गुरु की सेवा हो रही है, परहित से औरों की सेवा हो रही है, उनके हित की बात हो रही है, और सत्य बोल के भी हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो उस हर चीज़ में सेवा आई, तो इससे सेवा सबसे बड़ा धर्म हुआ। बहुत बढ़िया, लेकिन सेवा भी कैसे, परशुराम जी क्या कह रहे हैं, सेवक, सेवा कौन, सेवक कह रहे हैं ना, राम जी हाथ जोड़ करके प्रभु हम तो सेवक हैं आपके, है ना, तो बोले, तो उन्होंने एक शब्द कहा, वो तो उन्होंने कहा कि सेवक सोई जो करे सेवकाई, सेवा, सेवक उसे कहते हैं, सेवा उसे कहते हैं, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करे, है ना। अरणी करे, अरणी सम करे लड़ाई, ऐसे कुछ शब्द है कि ऐसा नहीं कि वो लड़ाई कर रहे बैठे और तुम अपने आप को सेवक भी कह रहे हो मेरा, और लड़ने के लिए भी तैयार बैठे हो। भाई सेवा भी तो, अब जैसे गुरु जी के हाँ, इसका भी एक प्रसंग आता है कि संत महापुरुष जी ने कहा कि भाई गुरु सेवा बहुत बड़ी है, उनके चरणों को दबाना, गुरु जी के चरणों को दबाना, गुरु की बात मानना, गुरु की सेवा करना चाहिए, गुरु के पैर दबाने चाहिए, सुबह उठ के गुरु जी के पैर छूने चाहिए, गुरु जी को बढ़िया भोजन कराना चाहिए, है ना।
तो जैसे अपने को सुख मिले वैसे गुरु जी को भी सुख देना चाहिए। तो इस तरह से समझाया। अब अगले दिन जो है, हाँ, तो उन्होंने गुरु जी ने एक बात और कही कि अगर गलती से भी अगर अपने पैर गुरु जी के लग जाए, गुरु के अंग पे लग जाए, गाय के लग जाए, भगवान के विग्रह पे लग जाए, गलती से भी अपना पैर लग जाए तो हाय हाय करके क्षमा याचना मांगनी चाहिए, अपराध समझना चाहिए। तो गलती से लग जाए तो उसके लिए भी क्षमा याचना करनी चाहिए, उस वक्त भी प्रायश्चित करना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रायश्चित अवश्य करें। राम राम बोल दें, सीताराम बोल दें, हाथ जोड़ लें, प्रणाम कर लें, कुछ तो ऐसी भावना। उसके बाद ऐसा निश्चल स्वभाव से गलती से हो गया, ऐसा थोड़ा ना होती है, ऐसा ना करें। गाय के, विग्रह के, माता पिता के, गुरुजनों के, जो अपने श्रेष्ठ जन हैं, ये सबके लिए बात है। तो अगर लग जाए तो ऐसा है। और गुरु जी को अगर तू कह दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, तो फिर तो बहुत पाप है। गुरु हुम कृत्य तुम कृत्य, गुरु हुम कृत्य तुम कृत्य, शमशाने जायते वृक्ष तस्य कंसोपि सेवित। गुरु को तू बोलने का फल ये है कि शमशान में जाके वृक्ष बनता है जिस पर कंस माने गीध बैठते हैं। तो ऐसे गुरु जी ने गुरु की महिमा सुना रहे थे बच्चों को। तो अगले दिन गुरु जी के शरीर में दर्द वर्द होने लगा। तो गुरु जी के जब शरीर में वेदना हुई, दर्द वर्द हुआ, तो बच्चों से कहा कि भाई थोड़ा पैर वर्द दबा दो। बच्चों ने भी बड़े आराम से पैर दबाए। तो बच्चे थे, गुरु जी बोले भाई तुम्हारे छोटे छोटे हाथों से मेरा शरीर का दर्द कम नहीं हो रहा, ऐसा करो तुम खड़े हो जाओ, पैरों से दबाओ आराम से, तो ढंग से फिर मेरे को आराम मिलेगा। तो कहने लगे बच्चे कि वाह गुरु जी, कल तक तो आप पढ़ा रहे थे कि गुरु को गलती से भी पैर लग जाए, है, गलती से ही पैर लग जाए तो शमशान में जाके वृक्ष बनता है, इतना बड़ा पाप बता रहे थे, आप कह रहे पूरा ही चढ़ जाओ, हैं? हाँ, तो ऐसा भयंकर पाप लगेगा, घोर पाप लगेगा। इसलिए क्षमा करें, हम ऐसे ये काम नहीं होगा, हम नहीं ऐसा कर सकते। तो चले गए, एक दो रह गए। उन्होंने कहा गुरु जी आप समझाइए या तो गुरु जी ने समझाया। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने इन पैरों से मेरे इस अंगों पर चढ़ने के बारे में तो सोच रहे हो कि पाप लग जाएगा, स्पर्श हो जाएगा, लेकिन मेरे जीभ पे ऊपर पैर रख दिया, उस पर विचार नहीं किया, बात काट दी, मैंने जीभ पर पैर रख दिया, तो इस पर विचार नहीं किया। विचार करो तो सब पर करो, कैसे कर पाओगे? तो इसलिए ऐसे में जो न्याय सिद्धांत है, तो न्याय सिद्धांत कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दो बातें बोल दे, बात तो माननी चाहिए, सेवा के मतलब उसकी बात मानना, तो भाई बात माननी है, लेकिन अगर उसने दो चार बातें एक साथ बोल दी, अलग अलग बोल दी, कभी कुछ कह रहा, कभी कुछ कह रहा, कभी कुछ, बदलाव कर दिए। शास्त्रों में भी ऐसा है, आसान बात थोड़ा ना समझना, इतने सारे शास्त्र, इतने सारे पुराण, इतने सारे महावाक्य, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो क्या करें? तो बोले ऐसे में एक सिद्धांत है न्याय का कि अंतिम वाक्य ही महावाक्य माना जाता है, प्रमाणित वाक्य माना जाता है, सार वाक्य माना जाता है, अनुमोदन करने वाला वाक्य माना जाता है, आप्त वाक्य। अंतिम वचन ही सबका वचनों का सार होता है। उसने जो लास्ट में कहा उस बात को ध्यान दो कि वो क्या कह रहा है। अब जैसे किसी ने कहा पानी, प्यास लग रही है, तो आपने कहा ठीक है, थोड़ी देर बाद कहा नहीं अभी प्यास लग रही है, बाद में पीऊँगा, तो ना कहा आपने पीना पड़ेगा, आपने कह दिया था पानी पीना, प्यास लगी है तो मैं पानी पीना पड़ेगा। तो ऐसा जो शिष्य हो जाए, कहे कि भाई मैं तो वही बात मानूंगा, या वो वाली बात हो जाए कि कोई अपने स्वार्थ के लिए वो किसी ने कह दिया कि अच्छा ये ला दो, तो उसने कहा गुरुजी आपने तो कहा था कि भाई अपने आप सेवा करनी चाहिए, छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना, मैंने अपने स्वार्थ के लिए वो शास्त्रों का आश्रय लेकर के, जैसे अभी आपने ये वाली बात कही कि कभी कभी झूठ को भी लोग सच करने में, साबित करने में लगे हुए हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो ऐसा भी बहुत हो रहा है, अपने स्वार्थ के लिए हम शास्त्रों को भी बीच में ले आते हैं, धर्म शास्त्रों को भी बीच में, धर्म का मुखौटा ओढ़ करके पाप जो हो रहा है ना, उस पाप को समझना बड़ा कठिन है। सीधे सीधे पाप आ जाए तो आसान है, लेकिन धर्म के नाम पर पाप हो जाए, भाई धर्म कहता है अच्छा तो हमारे भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान ने ऐसा किया है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया है, तो ये क्या हुआ? ये महापाप हुआ। ऐसा भी हो रहा है।
तो धर्म के नाम पर पाप महापाप है। भगवान कहते हैं कि राम नाम की बड़ी महिमा है, पुराणों में लिख रहे हैं, भागवत में लिख रहे हैं, नाम से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन ये भी मत समझ लेना, जो लोग समझ रहे हैं कि बस हम तो दिन रात पाप करेंगे और नाम जपेंगे, बात खत्म। खूब पाप करेंगे, इतना दान धर्म में दे देंगे पैसा, इतना क्या कहते हैं, उतना जो है भंडारे कर देंगे, उतना हम उसमें से लगा देंगे इसमें। तो कहा गया कि मेहनत का पैसा ही भगवान भी स्वीकार करेंगे, ईमानदारी का पैसा स्वीकार करेंगे। पहले तो काम यही करना है कि हमसे तो गलत काम ना हो। उसके बाद जो भगवान दे रहे हैं तुम्हें थोड़ा या ज़्यादा, उस पैसे से धर्म में लगाओ। लेकिन पहला धर्म करना, दान करना जरूरी नहीं है। पहला जरूरी दान ना करो, भगवान कह रहे हैं चलेगा, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करो, ईमानदारी से काम करो। जो काम आपको, जो सेवा दी गई है, सेवा भगवान ने आपको जो भी सेवा दे दी, तो जो भी आपका बिजनेस मिला है, आपको सर्विस मिली है, तो उसे हम क्या कहें, उसको हम रवैया बदल दें, उसको हम कहें भगवान की सेवा, प्रभु की सेवा। प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो प्रभु की सेवा मान लो। अपने बिजनेस को, अपने कर्म को, अपने आप क्या कहते हैं, नौकरी करने जाते हैं, बहुत सारे काम हैं, सबके अलग अलग भाग हैं। माना कि आजकल नौकरियां भी बहुत सारी तरह की बदल गई, व्यापार भी बहुत सारे बदल गए। अब वो गिने चुने काम नहीं रहे, क्योंकि मनुस्मृति में तो लिखे हुए हैं कि काम कितने कितने करने चाहिए, किसको करने चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। तेल बेचना पाप है, अन्न बेचना पाप है, केस बेचना पाप है, श्रृंगार वस्तुओं को बेचना, बहुत सारी चीज़ों में पाप लिखा है। लगभग 30-35 से ज़्यादा के नाम लिखे हैं जिनका अन्न नहीं खाना चाहिए। कहने का तात्पर्य, उतना सोचेंगे तो फिर तो जीवन चल नहीं पाएगा, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भगवान, मनुस्मृति सतयुग की लिखी हुई थी, सतयुग का ग्रंथ है मनुस्मृति। कलयुग के अंदर कौन सी स्मृति चलती है? 4 स्मृति 4 युगों के लिए है, बाकी स्मृति ग्रंथ बहुत सारे हैं, लेकिन 4 स्मृति ग्रंथ प्रमाणित रूप से 4 युगों के लिए प्रमाणित है। तो सतयुग में तो है मनुस्मृति, सतयुग के लिए, क्योंकि राजा मनु सबसे पहले हुए, और कपिल स्मृति और एक गौतम स्मृति, ये 2 त्रेता में है, द्वापर में मुझे स्मरण नहीं है। लेकिन कलौ पाराशर स्मृति ही, कलयुग में पाराशर स्मृति ही लागू है। तो कलयुग में पाराशर स्मृति के अनुसार अपने जीवन चला। याज्ञवल्क्य की स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। तो उन स्मृतियों का सबका अपना अपना है कि कौन सी स्मृति उस युग में वो प्रमाणित है ना। लेकिन कलयुग में तो पाराशर स्मृति चलेगी। बहुत सारी छूट दी गई, भाई चलो इतना अन्न भी चलेगा, ऐसा भी खा लोगे तो चलेगा, ऐसा चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने मन माने कर्म करें। माने वो बिजनेस नहीं चलेगा जिसमें किसी का हित हो रहा हो। कोई कहे कि हम तो भाई बहुत सारे शराब के काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है, और शराब के व्यापारी हैं, और कहें कि हम तो भाई शराब के व्यापारी हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, तो वो सेवा नहीं मानी जाएगी, उससे नुकसान भी है। हाँ, कहीं औषधि के रूप में, कहीं कोई चिकित्सा के रूप में, कोई दवाई के रूप में ली जा रही हो तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस धरती पर जब बनी है, हर चीज़ समय देश काल परिस्थिति में कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ अशुभ है, कोई चीज़ खराब नहीं है। बात है कि उसी को हमने आसक्तिपूर्वक ले रहे हैं, उसी को अनासक्तिपूर्वक इस उद्देश्य से ले रहे हैं, तो ये बात ही है। लेकिन अगर कोई जहर की खेती कर रहा है तो गलत ही है, यूरिया की खेती कर रहा है तो गलत ही है। जिसका हमें परिणाम दिखाई दे रहा गलत है तो गलत है। अब आप उन पैसों को शुद्ध करने के लिए सोचो उपाय, तो भाई भक्तमाल में कई कथाएं हैं ऐसी जिसने वैश्या ने अपने पैसों का सदुपयोग करने के लिए गई, वैश्या है, बाद में पता चला रहे भाई हम तो, हमारा जीवन तो बेकार निकल गया, हमने तो पर पुरुष में इन सब में लगे रहे। अब विवेक जागा, अब संत महात्मा की कई कथा सुनी, अब भाव जागा कि नहीं, अब जो गया सो हुआ। अब इन पैसों को भी हम सदुपयोग में लगाना चाहते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर तक पहुंच गए वो, नाम ध्यान नहीं आ रहा है उस गणिका का, तो लेकिन नहीं, सबने मना कर दिया, नहीं हमारा प्रवेश तक वर्जित है, तुम कैसे, हमारा पैसा कैसे भगवान जी ले लेंगे।
संत महापुरुषों के चरण में पड़ी, बोली प्रायश्चित तो होता है, मौका तो हर किसी को मिलता है, पाप तो एक से बढ़कर एक होते हैं, लेकिन अब पाप कब तक? बोले जब तक वो सुधरने का संकल्प न ले ले। और जब उसने शरण में आ गया, जब उसने निश्चय कर लिया, शरणागति का मतलब है कि जब ये निश्चय कर ले कि जो हुआ अब नहीं होगा, पुनरावृत्ति न करे। अगर उसने अपने पाप की पुनरावृत्ति कर दी तो शरणागति हुई ही नहीं, वो माना ही नहीं जाएगा। तो भगवान की ही बार बार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप ही बचा सकते हैं हम इन पापों से, हमारे बस की है नहीं, हम तो जीव ही हैं, स्वाभाविक गुण है हमारा तो पतन का। आप दया करो, आप कृपा करो। अच्छे अच्छे को आपकी माया व्याप गई, हम किस गिनती में हैं। अति प्रचंड रघुपति की माया, कहीं न लाग असको जग जाया। कौन बचा है? आप दया करें, आपकी कृपा करें तो हम शायद बच जाएं। हैं? तो ऐसी प्रार्थना करें। तो उस गणिका के भी धन को भगवान ने के अंगों में विभूषण में लगा। भगवान ने ये सपने में कहा, आदेश दिया कि भैया संत लोग, तुम लोग इसकी सेवा नहीं ले सकते, इसके प्रसादी नहीं पा सकते, इसके भंडारे की सेवा नहीं पा सकते। भगवान को अधिकार है, भगवान के स्वर्ण आभूषण बनवा दिए गए, भगवान सक्षम है, भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो भगवान ने गणिका का भी उद्धार किया है। तो गणिका सुबह पढ़ावत गणिका तारी, ऐसे प्रसंग है। तो गणिका का भी उद्धार किया। तो कहने का मतलब उद्धार हुआ, भगवान सर्व सक्षम है, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान ने गीता में संकल्प लिया है। क्या लिया है? अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। समय काफी हो गया, चलो यही विश्राम करते हैं, फिर किसी दिन फिर ठाकुर जी कृपा होगी। तो इसका श्लोक का अर्थ समझ लो बस। तो क्या कह रहे थे? अपि चेत सुदुराचारो, अपि चेत सुदुराचार। भगवान कह रहे हैं कितना भी कोई दुराचारी हो, स्त्रियो व्यस्त तथा पुरुष, कोई भी हो, कितना भी दुराचारी हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, लेकिन अनन्य भाव से मेरे आश्रय आ जाए, मेरी शरणागति ग्रहण कर ले, निश्चय कर ले कि जो प्रभु हुआ सो गलत हुआ, अब मेरा उद्धार करो, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, अब मैं वही करूँगा कि जैसा आप कहेंगे। अब लो न शानी अब ना न सही हूँ, ऐसा उसने निश्चय कर लिया, आपके मार्ग पर आ गया। तो भजते माम अनन्य भाग, भगवान को अनन्य भाव से उसने ग्रहण कर लिया, भगवान के भक्तों के चरणाश्रय ले लिए। तो साधुरेव समन्तव्य, तो भगवान अन्य लोगों से कह रहे हैं उसे साधु ही समझना, फिर उसे उसकी बुराई मत देखना। उसने पहले ऐसे काम किया, उसने पहले ऐसा किया, उसने पहला वो किया, उसने ये किया, जो किया सो किया, लेकिन अब तो सही हो गया। तो जब वर्तमान में कोई आदमी अच्छा हो, तो ऐसे कई लोग होते हैं जब उसकी बुराइयों को, अरे पहले तो ये ऐसा था, पहले तो इसने इतने ऐसे काम करता था, पहले तो ये ऐसे था। भूल जाओ पहले की बात। भगवान जब भूल सकते हैं और नहीं भूलोगे तो भगवान कहेंगे मैं भी तुम्हारी नहीं भूलूंगा, फिर तुम्हारी सब बात मुझे याद रहेगी। हाँ, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारी भूल सकता हूँ, भगवान ने साफ साफ प्रतिज्ञा कह रहे हैं कि रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सयत सय बार ही की। हैं? भगवान कह रहे हैं मैं पहले के सब भूल जाता हूँ, रहते न प्रभु चित चूक किए की, तुम्हारी जो चूक है वो पहले के भूल जाता हूँ, 100 गलतियों को भूल जाता हूँ। कब की? भले वर्तमान के देखता हूँ कि अब तुम कैसे हो। जब जागो तभी सवेरा, जब लग गए तभी ठीक है। क्योंकि भगवान की गति बड़ी विलक्षण है, समय चक्र काल चक्र बड़ा विलक्षण है। अनायास ना चाहते भी अच्छे अच्छों की मति भी खराब हो जाती है, ना चाहते हुए भी। कौन बच पाया है? कौन बच सकता है? केवल वही बच सकता है जो कीली के पास गेहूं आ गया, तो कबीर दास जी कह रहे हैं। मतलब कीली के पास आ गया मतलब भगवान के चरणों में आ गया। और चरणों में आ गया का मतलब ये नहीं बस वहीं बैठ गया मंदिर में जाकर ना,
बात है, उनकी बात पर लग गया। अब वही करूँगा जैसा कि मेरे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं, जैसा संत महापुरुष कहते हैं। अपने जीवन को अच्छे से चलाने की चेष्टा करना, प्रयास करना। रोज़ कोशिश तो करें कि सुबह जल्दी उठें, कोशिश करें। कभी ना कभी तो भगवान की कृपा होगी, कभी तो जल्दी उठेंगे ही, लेकिन जल्दी उठेंगे, भगवान की ऐसी कृपा हो, ऐसा प्रयास करें। तो रहते न प्रभु चित्त चूक किए। तो भगवान कह रहे हैं कि साधु रेव समन्तव्य, उसे साधु ही समझना। सम्यक व्यवसितो ही सह, सम्यक रूप से उसे साधु समझना, उसे अच्छा मानना, और उसके पहले की गलतियां भूल करके उसे साधु रूप में स्वीकार करो। और क्या करो? क्योंकि भगवान कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा क्षिप्रम शीघ्रम। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी ही धर्मात्मा हो जाएगा। भगवान का नाम जप में इतनी शक्ति है, बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है, अनंत, गिनती नहीं। तो एक से बढ़कर एक पापियों का उद्धार हुआ है, अपराधियों का उद्धार हुआ है। भगवान की दया और करुणा निधान के आगे हमारा पाप कुछ नहीं है। रुई की ढेर कितनी भी पर्वताकार क्यों ना हो, लेकिन एक हरि के नाम की चिंगारी लगते ही वो बड़ा से बड़ा तूल पर्वत भी समाप्त हो जाता, खत्म हो जाता। तो इसलिए हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तेरपि स्मृता। भगवान के नाम के अनंत महिमा। अगर नाम जब हम बार बार करेंगे तो हमारे निश्चय ही पाप जलेंगे, और जल रहे हैं। कितने खत्म हो गए पहाड़, कितने रह गए, तो भगवान ही जाने ना। हमें थोड़ा ना, हम भी देख सकते हैं। अगर वो ज्ञान आ जाए, वो भगवान की कृपा हो जाए, तो सब कुछ भगवान ने हमारे हाथ में दे रखा है। तो इसलिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान कह रहे हैं धीरे धीरे वो एक दिन ऐसा होगा, नाम जप के प्रभाव से, संत महापुरुषों की सेवा के प्रभाव से, अपनी दिनचर्या को ठीक कर लेने के प्रभाव से, प्रतिदिन सुबह उठ करके भगवान की नित्य चंदन सेवा, आरती सेवा, श्रृंगार सेवा, इन सबको करने से, तुलसी चरणामृत को ग्रहण करने से, भगवान की प्रसादी को प्रतिदिन पाने से, भगवान को भोग लगाने से, भोगी प्रसादी को पाने से, संत महापुरुषों के दर्शन से, तीर्थाटन इत्यादि के करने से, कोई व्रत करने से, एकादशी के व्रत से, तपस्या करने से, अपने किसी को सुख देने के लिए, अपने तन मन वचनों पर कष्ट सह करके भी किसी को सुख देने के लिए, रात्रि में सोने से पूर्व भगवान के गीत गोविंद इत्यादि भगवान नाम श्रवण करके सोने से, ऐसी जब दिनचर्या भगवान की कृपा से बन जाएगी तो भगवान कहते तभी तो मानो कि मेरे पे शरण में आए, कहने से थोड़ा ना आए, कुछ करने से आए। तो भगवान कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तब उसे जानो कि शीघ्र ही धर्मात्मा आज नहीं तो कल हो जाएगा। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत गति को प्राप्त करेगा। क्योंकि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, ये समझ लो, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। तो धर्म की चर्चा भी फिर कभी और विस्तृत रूप से, लेकिन धर्म विशेष है।